नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे अकेलेपन की। जी, ज्योतिष का अकेलेपन से क्या संबंध है और अकेलापन दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन शुक्रवार। द्वादशी रात्रि को 11:36 तक, पूर्व खाड़ा नक्षत्र रात्रि को 8:28 तक का। चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:51 से 12:18 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक छोटी सी ज्योतिषी सूचना, हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमसे बात करना चाहते हैं और बाय द वे उनका फोन नहीं लग पाता, उनके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो मोबाइल नंबर है जिसपे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर, अपना प्रश्न लिखकर और अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा मेल से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com और इसमें भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर आप अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। दोस्तों, अब सूचना भाई समाप्त। अब मतलब की बात, अकेलापन। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में अकेलापन देखना हो तो क्या करना चाहिए। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, किसी भी जातक के तीसरे स्थान के स्वामी उसके अकेलेपन को बताते हैं। यदि तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक अकेलेपन का शिकार हो सकता है। यदि राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो फिर क्या कहना। अब इस अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखें कि इस समय कितनी परेशानियां हैं। हमारे यूथ जो हैं अपने करियर को लेकर के, व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने अफेयर्स को लेकर, अपनी असफलताओं को लेकर, अपनी पढ़ाई और उसके बाद सब कुछ के बाद बेरोजगारी और भविष्य के प्रति अनिश्चितता के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। इन सब परिस्थितियों से जैसे तैसे वो निकल पाता है तो परिवार की जरूरत से ज्यादा अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाता है और फिर शुरू होता है अर्थहीन, अंतहीन प्रतिस्पर्धा और सामाजिक स्थिति को बनाए रखना। इस पूरे दौड़ में वो कहीं परिवार से अलग हो जाता है, परिवार से टूट जाता है और धीरे धीरे वो अकेला होता चला जाता है। जब कोई लगातार आपको परेशान दिखे, डिप्रेशन में दिखे और डिप्रेशन भरी बातें करे, बहुत ज़्यादा दुखी लगने लगे, उसको अनिद्रा होने लगे, इंसोमिया हो जाए, तो ऐसी स्थितियाँ खतरों को दर्शाती हैं। कोई भी व्यक्ति गंभीर मानसिक स्थिति तक पहुँच गया हो और ऐसी मानसिकता को आमतौर पर आप पहचान पाएँ ऐसा आसान संभव नहीं है। तब क्या करना चाहिए। तब उस व्यक्ति की कुंडली देखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि किसी भी जातक के तृतीय, अगर छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसा व्यक्ति गंभीर मानसिक रोगों का शिकार होता है। और कई बार ऐसे ही लोग बुरा निर्णय लेते हैं, जैसे वो एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं या फिर अपने काम से बाहर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आलसी हो सकते हैं, लगातार इल्यूजन के शिकार हो सकते हैं और बेहद निराशा में फंस सकते हैं। अगर यही तृतीयेश अगर मार्केश हो जाए तो और परिस्थितियां खराब होती हैं। इसके चलते गंभीर डिप्रेशन आ सकता है। अब आपका काम यह है कि आप उस जातक की जन्म कुंडली को देखें और उस जन्म कुंडली को देख करके ये तय करें कि इस समय किस ग्रह की दशा के कारण ये क्यों अकेलापन महसूस कर रहे हैं। फिर उनकी मनस्थिति को समझते हुए, ग्रह स्थिति को समझते हुए, प्रतिकूल ग्रहों का मूल्यांकन करके और फिर थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, उनके आसपास पॉजिटिव माहौल क्रिएट करें और फिर शुक्र की शांति करा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करा सकते हैं, घी चीनी का दान कर सकते हैं यदि शुक्र की दशाएं चल रही हो। पर यदि राहु की दशा हो तो फिर रुद्राभिषेक कराना चाहिए और रुद्राभिषेक करा करके और फिर नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। अगर इसकी जगह पर बुध हो तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और हरि मूंग का दान करना चाहिए। यदि चंद्रमा के कारण ये परेशानियां हो तो चीनी का दान करना चाहिए, सफेद चीजों का दान करना चाहिए और भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए। यदि बृहस्पति खराब हो तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए, गुड़ चने का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने आसपास अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। चलिए, अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारी पहली कॉलर है रीना। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं। हाँ, प्रणाम गुरुजी। एकदम प्रणाम।
हाँ, मैं मेरी भतीजी के लिए पूछूंगी। उसका जन्म है 6 नवंबर 1999। एक बार फिर से बताएं। 6 नवंबर 1999। समय बता दें। सुबह शाम को 7 बजे। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान राजस्थान में सादुलपुर। राजस्थान में सादुलपुर। ये कहाँ पड़ता है? ये जयपुर के पास पड़ता है। अच्छा अच्छा जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी, ये लड़की शादी के लायक है, तो ये अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं है। वो परिवार वाले अपने पसंद, अपने हिसाब से करेंगे, उसकी पसंद से नहीं करेंगे शादी उसकी। तो परिवार वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो उसकी सगाई शादी कब तक होगी, कैसा मिलेगा परिवार रिश्ता? चलिए, पहले आपके अंतिम प्रश्न का जवाब दे दें। इसकी शादी अप्रैल 2023 के बाद 3 महीनों के भीतर हो जाएगी, मतलब जुलाई के पहले पहले इस बच्ची की शादी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न जो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि इस बच्ची का मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं है, इसका सप्तमी षष्ठम स्थान में ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक कंडीशन हो सकता है, इसलिए शादी से पहले कुंभ विवाह कराने हैं। तीसरी बात, इस बच्ची को एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल पहना है तो ये निर्णय लेने में सफल होगी। अदरवाइज ये मानसिक रूप से बहुत कमजोर है, अगर आप इसे दबाव डालेंगे तो इसके विपरीत परिणाम आ सकते हैं। चौथी बात यह है कि इस समय गुरु में शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं और शनि इनकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान में बैठे हैं, जो इनके भाग्य को तकलीफ देते हैं। कुल मिलाकर ये है कि जो अभी आप शादी कर रहे हैं उसमें बैठ करके बेटी की रजा जरूर लीजिएगा और खूब शुभाशुभ सोच करके कुंभ विवाह करा करके बच्ची को जामुनिया ऊपर पहना करके पहले मानसिक रूप से शांत कराइए, फिर ये देखिए आपका निर्णय क्या सही है। अगर निर्णय सही हो तो शादी करिएगा, वरना अभी आप शादी को 3 साल टाल सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, ये तो थी रीना जी। अब हमारे साथ अगली कॉलर हैं टिकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम सर। एकदम प्रणाम सर जी, मुझे करियर के बारे में जानना था। ये दादा जन्म तारीख बताओ ना भैया। 23/9/1997। और जन्म समय? क्या जन्म समय? ये 10 से 11 बजे सुबह। सुबेरे की शाम जी? हाँ, शाम को सुबह 10 बजे लगभग। अच्छा, और जन्म स्थान? मोखा, बालोद जिला। अभी पीछे आइसक्रीम वाला जा रहा है क्या? कौन कर रहा था? क्या बोले महाराज? मैं पीछे आइसक्रीम वाला जा रहा था क्या? कौन आइसक्रीम वाला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। गांव में यही खासियत है, सवेरे से आपको आइसक्रीम, बम्बई का मिठाई सब फेरी लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया। करियर के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ाई कब का करे है? हो गया एम कम। अरे दादा रे, भयंकर पढ़ रहे इसका। चलिए आइए देखते हैं, हमारे टिकेश जी एमकॉम कर डाले हैं, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, शादी होगा कि नहीं होगा, तो कहाँ होगा, ये सब प्रश्न का जवाब चाहिए। इसी को कैरी कर रहे हैं, करियर जानना चाहते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मिथुन है। सबसे पहले करियर के बारे में जान लो कि इस समय बृहस्पति आपके अप्रैल में बहुत बढ़िया हो जाएंगे, मतलब 1 वर्ष के भीतर आपकी नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। नौकरी कहाँ लगेगी? बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या एजुकेशन में आपको नौकरी लगेगी। अब रुकते हैं यहाँ पे। अगर एजुकेशन में नौकरी लगना है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको बीएड जरूर कर लेना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात, लग्न में मंगल है, शादी से पहले अर्क विवाह करा ले। 5वें स्थान में शनि, कोई लड़की पसंद हो तो पेरेंट्स को बता दें। शादी में भी परेशानी, इसलिए शादी से पहले अर्क विवाह कराना बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में मेरे करियर का समय आ गया? निश्चित तौर पर बुध की अंतर्दशाएं चल रही है, 2025 तक आप सेटल हो जाएंगे, मगर थोड़ा सा डिलेमा है। जिस डिलेमा से बचने की कोशिश करिएगा। क्या करें? 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें तो कल्याण होगा। तो प्रमिला जी से बात कर लेते हैं। प्रमिला जी होशंगाबाद से हैं संभवतः। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। हाँ, आज किसी के लिए नहीं पूछना है, कि सामान्य सी बात पूछना है। जैसे खाना बनता है तो रोज भगवान का भोग लगाते हैं, और सामान्यतः तो लहसुन प्याज नहीं डालते, पर जब लहसुन प्याज डाला हो तो फिर भगवान का भोग लगाना चाहिए या नहीं? एक बार फिर से बताएं कि क्या बना हो तो?
लहसुन प्याज का बना खाना डाला हो तो फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए या नहीं? हाँ हाँ हाँ, देखिए ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। खुद और खुदा में अलिफ का फर्क है ना। यदि आप लहसुन और प्याज खाते हैं, इसका मतलब ये है कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, जो आपके अंदर का भगवान है वह तो उसका भोग लगा ही रहा है ना। तो मांस छोड़ करके जो भी भोग आप लगाते हैं, जो श्रद्धा से आप खाते हैं, वो श्रद्धा से आप भोग लगा सकते हैं। जिसे आप अनैतिक समझे वो भगवान को भोग ना लगाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के पास भगवान का जो कंजम्पशन है वो शून्य होता है, मगर भगवान को भोग लगाने के बाद वो विषय अमृत हो जाता है। इसलिए जो आप खा रहे हैं उसको भगवान को भोग लगा करके आहार लेना चाहिए, सिवाय सामिश के। अगर आप किसी प्रकार का मांस या शराब अर्पित कर रहे हैं तो ये गलत है। इसके अलावा आप शाकाहार तो भगवान को भोग लगा सकते हैं। हमारे साथ श्वेता जी हैं भोपाल से। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? श्वेता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताएं फटाफट डेट ऑफ बर्थ। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ जी। हाँ, मुझे बिटिया के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ? 4/9/2015। भोपाल मध्य प्रदेश। समय? समय 3:30 दोपहर में? जी जी। क्या जानना चाहती हैं? इसका भविष्य कैसा रहेगा, और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लियर नहीं है, तो मेरा भी भविष्य कैसा रहेगा इस बारे में जानना है। चलिए, आपका मैरिटल लाइफ है कैसा? जी। आपका शादीशुदा समय कैसा है? जिंदगी कैसी है शादीशुदा जिंदगी? मीडियम है। मीडियम है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं श्वेता जी, इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि वृषभ है, इसके तृतीय शनि 12वें स्थान में है। मेरा ख्याल है कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार की जरूरत पड़ेगी। ये बच्ची बहुत टैलेंटेड, तृतीय शनि 12वें स्थान में, आत्मविश्वास थोड़ा सा कम है, यानी प्रयास कम है। वैसे इस बच्ची में इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त है। इस समय बच्ची मेरा ख्याल है 7-8 साल की है, यानी क्लास 3rd में होगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की अंतर्दशा चल रही है, शी इज़ डूइंग वेल, बहुत अच्छा कर रही है। मगर अगर हम 7 साल बाद जोड़ें तो यानी 2032 के आसपास बुध की दशा चलेगी, आगे चल करके डॉक्टर बनेगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक चीज़ याद रखिएगा, इस बच्ची को मारिएगा पीटिएगा नहीं, हर काम बहुत प्यार से करिएगा। और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराइएगा जी। मुकेश जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुकेश जी, आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें फटाफट। मुकेश जी, मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो फटाफट जवाब दें। काम करता हूँ, उसे बहुत परेशानी जाती है। अरे सर, अभी तो मुझे आपसे परेशानी जा रही, क्योंकि टीवी की आवाज चालू कर रहे हैं आप। बंद कर दीजिए फटाफट। बताइए। हाँ जी, बताइए जन्म तारीख। 25/3/80। 25/3/80। और जन्म समय? सुबह हुआ था सर, उस दिन सुबेरे। कहाँ का जन्म है? यही दुर्ग जिला। दुर्ग जिला, बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, जो भी काम हम करता हूँ सक्सेस नहीं हो पाता सर, और शादी हुआ तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ। अभी कॉल भी आपका लगते लगते रह गया, बच गए आप। नहीं, शादी पूरा हो गया था पंडित जी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। 2-3 महीने बस आए, वो छोड़ के चले गई। वाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलिए आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। आपका जन्म लग्न धन कुंभ है और आपकी राशि मिथुन है। 7वें स्थान में मंगल गुरु शनि राहु ये एक तरह का मैरिटल डिस्टर्बेंस देते हैं और इसके लिए शादी से पहले एक अर्क विवाह कराना चाहिए। अर्क विवाह आपने नहीं कराया, इसलिए शादी में काफी परेशानी है और आपके हर काम में बाधा, इसलिए क्योंकि शनि राहु से आक्रांत होकर बैठे और इस समय दशाएं चल रही हैं। केतु में शुक्र का अंतर, आने वाला 1 वर्ष बहुत अच्छा नहीं। क्या करना चाहिए? यदि पुनर्विवाह करना चाहते हो तो शादी से पहले छोटा सा अर्क विवाह करा लें। दूसरी बात, शुक्र की अंतर्दशा है, तनाव बहुत ज्यादा है, आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, मानसिक और शारीरिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवा लें। खासकर चैत्र की जो नवरात्रि है, इसमें दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा स्टोन में जो बता रहा हूँ वो पहना दें। 4 कैरेट का बढ़िया सा जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल पहनने और शुक्रवार का व्रत किया करें, घी चीनी का दान किया करें, तो बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में शांति आएगी। तो आज सचिन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, मैं नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ।
बताइए फटाफट डेट ऑफ बर्थ। 4 फरवरी 2003। 4 फरवरी 1900 4 फरवरी 2003। 2003। जन्म समय? जन्म से दोपहर 1 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान नागरिक है, कहाँ पड़ता है? ये बुरहानपुर का। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? किसी बंदे की नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। पढ़ाई क्या की आपने? जी मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। पढ़ाई में मन लगता है नहीं लगता? जी सर, तो थोड़ा बहुत लगता है। हैं? थोड़ा बहुत लगता है। थोड़ा बहुत लगता है। कोई लड़की वड़की पसंद की है नहीं कोई? नहीं, अभी तक कोई पसंद नहीं। हल्का थोड़ा छोटा मोटा। चलिए आइए देखते हैं। आपका पढ़ने में मन तो बिल्कुल नहीं लगता, पर करियर की चिंता जरूर है। आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी कुंभ है, आपके लग्न में शनि के साथ में राहु। पढ़ने में मन एकाग्र नहीं, स्वभाव में एरोगेंस और बहुत ज़्यादा डिलेमा, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है। और मगर आप हैं बहुत भाग्यशाली, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्कुआ करा लीजिएगा। करियर के लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लीजिएगा। एक 4 कैरेट का जामुनी 4 कैरेट का उपल धारण करेगा। शनिवार का व्रत करिएगा, बहुत जल्दी आपका करियर बन जाएगा। आपका करियर तीसरे स्थान में बृहस्पति है, इसलिए आपका करियर बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या एजुकेशन में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी में आप ट्राई करिएगा, जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।